अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम हारिस है और इस वीडियो में हम समझेंगे कैंडलिस्टिक पैटर्न को। दुनिया के अंदर डाटा को देखने के लिए चार्ट्स बनाए जाते हैं, उनकी पिक्टोरियल डायाग्राम बनाई जाती है जिसको हम चार्ट्स कहते हैं। और इसके मुख्तलिफ तरीक़ेकार होते हैं। फॉरेक्स की इस मार्केट को देखने के भी मुख्तलिफ तरीक़ेकार हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा फिजिबल और प्राइस एक्शन के लिए रिकमेंडेड वे है वो जापानीज़ कैंडलिस्टिक पैटर्न है। ये तरीक़ाकार जापानीज़ ने बनाया। इन कैंडलिस्टिक चार्ट को जापानीज़ ने डेवलप किया और इस वक्त बहुत ज़्यादा प्राइस एक्शन के अंदर ये हेल्पफुल है। ट्रेडिंग में, स्टॉक्स में, क्रिप्टो में, हर जगह इसी चार्ट को यूज़ किया जाता है। ये चार्ट्स मुख्तलिफ कैंडल्स के अंदर होता है जो दो कलर्स पे मुश्तमिल होती हैं। आप इसमें से एक कलर बाय के लिए रखते हैं, एक कलर डाउनवर्ड मूवमेंट के लिए रखते हैं। एक कलर अपवर्ड मूवमेंट शो करता है और एक कलर डाउनवर्ड मूवमेंट शो करता है। यहाँ मैंने ग्रीन कलर रखा हुआ है अपवर्ड मूवमेंट के लिए और रेड कलर रखा हुआ है डाउनवर्ड मूवमेंट के लिए। नॉर्मली इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे इन्हीं दो कलर्स को फॉलो किया जाता है। रेड डाउनवर्ड मूवमेंट के लिए है, ग्रीन या ब्लू जो है वो अपवर्ड मूवमेंट के लिए शो होता है। इस चार्ट के अंदर, इन कैंडल्स के अंदर आप देख रहे होंगे एक कैंडल है जिसमें कुछ सॉलिड फिल है और कुछ लाइन लगी हुई है। अगर हम किसी एक कैंडल को जूम आउट करें और हम देखें, सेपरेट आउट करें, तो हम देखते हैं कि हमारे पास जो कैंडल है वो किस फॉर्म में है। उसके अंदर ये बॉडी है और कोई थोड़ी सी विक है। तो ये बॉडी किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है, विक किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है, और प्राइस और टाइम के लिहाज से इसका क्या कनेक्शन है, इस चीज़ को मैं आज इस वीडियो में आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा। यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और इसको समझना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हम यहाँ से ये जो हमारी कैंडल है इसको कंसिडर कर लेते हैं। मैं मज़ीद जूम आउट करता हूँ ताकि हमें प्राइसेस अच्छे से समझ आ जाएं। ये जो बॉडी है, बॉडी का एक हिस्सा, एक ओपनिंग, बॉडी की प्राइस की ओपन टाइम बताता है, ओपन प्राइस बताता है, और निचला हिस्सा उसका क्लोजिंग टाइम बताता है रेड कैंडल में। और ग्रीन कैंडल के अंदर जो निचला हिस्सा है वो उसकी ओपनिंग टाइम बताता है और ऊपर वाला हिस्सा उसकी क्लोजिंग टाइम बताता है। ठीक है, मैं इसको रिपीट कर देता हूँ कि रेड कैंडल के अंदर ऊपर वाला हिस्सा इस कैंडल का ओपनिंग टाइम और प्राइस बताएगा और निचला इसका हिस्सा इसकी क्लोजिंग प्राइस को बताएगा। जबकि ग्रीन कैंडल में निचला हिस्सा, बॉडी का निचला हिस्सा इसकी ओपनिंग प्राइस को बताएगा और ऊपर वाला हिस्सा इसकी क्लोजिंग प्राइस को बताएगा। मिसाल के तौर पे यहाँ के ऊपर इस ग्रीन कैंडल की अगर हम बात करें, इसको मैं मार्क कर देता हूँ आप लोगों को, कि अगर हम इस ग्रीन कैंडल की बात करें तो यहाँ पे ये जो ओपनिंग प्राइस है इस कैंडल की, तो वो 181.761 है। हम इस वक्त जीबीपी जेपीवाई के पेयर में है कि पाउंड को जैपनीज येन के बदले ख़रीद रहे हैं या बेचने की कोशिश कर रहे हैं, और इस बात को समझ रहे हैं। तो यहाँ पे 181.764, एक जो पाउंड है वो 181.761 जैपनीज येन के बराबर है। इस पॉइंट पे इस कैंडल की ओपनिंग हुई है। 1 आवर की कैंडल है। एक कैंडल में मार्केट ने टोटल इतना मूव किया जितना ये कैंडल एरिया शो कर रहा है। तो इस कैंडल में जिस वक्त टाइम हुआ तकरीबन 8 बजेगा, तो 8 बजे प्राइस ओपन हुई 181.764 पे और प्राइस क्लोज हुई 9 बजे 182.023 पे। और इस पूरे एक घंटे के दौरान जो मार्केट ने मूव किया, मार्केट नीचे भी आई। कितना नीचे आई? जितनी ये हमें लाइन शो कर रही है, इसको हम कहते हैं विक। तो विक एक्चुअली हमें टोटल मूवमेंट का बताती है कि मार्केट इस एक घंटे में कितना मूव हुई, कितना नीचे गई, कितना ऊपर गई। और बॉडी हमें बताती है कि मार्केट ने ओपन कहाँ से किया और क्लोज किस प्राइस पे किया। तो मार्केट ने ओपन जो है 8 बजे किया वो 181.764 पे किया और क्लोज मार्केट ने किया 182.023 पे। लेकिन मार्केट ने इस दौरान जो मूवमेंट की, मार्केट आई नीचे 181.680 तक और मार्केट ऊपर गई 182.072 तक। तो ये ओपनिंग और क्लोजिंग है। इसी तरह अगर हम इस कैंडल की बात करें, यहाँ पे मैं इस कैंडल को मार्क कर लेता हूँ, इस वाली रेड कैंडल को। तो ये जो बॉडी है, ये बॉडी, ये ऊपर वाला हिस्सा हमारी ओपनिंग प्राइस को शो करेगा, नीचे वाला हिस्सा हमारी क्लोजिंग प्राइस को शो करेगा। तो 181.801 इसकी ओपनिंग प्राइस है, 181.502 इसकी क्लोजिंग प्राइस है। कि मार्केट ने जो है वो किस टाइम की ये कैंडल है,
ये कैंडल तकरीबन 10 बजे की है, तो 10 बजे मार्केट ने जो ओपन किया, 10 बजे जो इस कैंडल ने ओपन किया वो 181.807 पे था, और 11 बजे जो क्लोज हुई वो है 181.505। और इस दौरान ने जो कैंडल ने मूवमेंट की, कैंडल ऊपर गई कहाँ तक, 181.836 तक, और कैंडल नीचे आई कहाँ तक, 181.449 तक। तो उम्मीद है आप लोगों को ये बॉडी का और विक का क्लियर हो गया होगा। मैं इसका समरी कर देता हूँ। बॉडी हमें बताती है कि मार्केट प्राइस किस टाइम किस प्राइस पे ओपन हुई और किस प्राइस पे क्लोज हुई, और विक हमें बताती है कि इस पूरे टाइम फ्रेम के अंदर मार्केट ने कितना मूव किया। ये 1 आवर की कैंडल है, आप डिफरेंट आवर की कैंडल को डिफरेंट टाइम फ्रेम की कैंडल खोलेंगे तो आपको डिफरेंट टाइम का मिल जाएगा। इसके अंदर अगर हम 15 मिनट्स की कैंडल खोल लें तो हमारे पास ये जो कंप्लीट चार्ट आ रहा है ये 15 मिनट्स के हिसाब से आ रहा है। इसका मतलब ये है कि हर कैंडल का ओपन और क्लोज होने के टाइम के दरमियान जो टाइम है वो 15 मिनट्स का है, कि एक कैंडल जो ओपन हो रही है और वो क्लोज हो रही है वो अब 15 मिनट ले रही है। ठीक है, ये ऊपर से हम 15 मिनट देख सकते हैं। अगर मैं इसको 5 मिनट कर दूं तो अब ये हर कैंडल कितने साइज में हो, कितने टाइम की होगी, 5 मिनट में होगी, कि 5 मिनट में प्राइस ने इतना इतना मूव किया। प्राइस यहाँ से नीचे डाउनवर्ड आई, प्राइस यहाँ से अपवर्ड गई, वापस आई, और उसने यहाँ पे क्लोजिंग दी 5 मिनट के अंदर। ठीक है, इसी तरह अगर मैं टाइम बढ़ा लूँ तो 4 आवर्स की कैंडल है। 4 आवर की कैंडल आप देख सकते हैं कि ये अब 4 आवर है। अब एक कैंडल का जो टाइम है वो 4 आवर का टाइम है। 4 आवर ने कैंडल ने यहाँ से ओपन किया, यहाँ पे क्लोज किया, और इस दौरान ऊपर या नीचे मूव हुई। फिर ये कैंडल है, इसका भी पूरा टाइम जो है वो 4 आवर है। 4 आवर में मार्केट ने ऊपर गई, नीचे गई, और जहाँ से शुरू किया था उससे थोड़ा सा ऊपर आके क्लोज किया। सही है, ये भी 4 आवर की, हर एक कैंडल अब 4 आवर के टाइम फ्रेम की है। तो टाइम फ्रेम बताता है कैंडल के टोटल टाइम को, और बॉडी बताती है ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस को, विक बताती है टोटल मूवमेंट ऑफ प्राइस को इन द कॉरस्पॉन्डिंग कैंडल। उम्मीद है ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी टाइम फ्रेम के अतबार से, प्राइस किस जगह से ओपन हो रही है, किस जगह पे क्लोज हो रही है, और उन्होंने टोटल मूवमेंट कितनी की है।